आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज निकालेंगे डायपोल के कारण। बहुत सिंपल है, ध्यान दो, हेडिंग लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। कौन सा पॉइंट की बात कर रहा है? एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, समझो, आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे आते हैं। तो देखो ध्यान से कि क्या करना है। एक डायपोल मान लो, यहाँ हम लिखते हैं ना, एक डायपोल मान लो, तो ये हो गया माइनस क्यू और इधर इधर हो गया ये प्लस क्यू। आपको पता है ना, डायपोल माइनस और प्लस के बीच में डिस्टेंस होता है, कितना मानते थे हम लोग? 12 मानते थे। क्लियर है? तो ये 2L हम लोग क्या किए, डिस्टेंस मान लिए, और ये सेंटर मान लो O मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L। सही है ना? माइनस क्यू से प्लस क्यू तक हम डिस्टेंस कितना मान लिए? 12 मान लिए। तो ये पॉइंट का नाम दे दो A और इस पॉइंट का नाम दे दो B। तो बताओ A से लेके O तक कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, हाफ है ना। ये O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल है। अब देखो O से लेके B तक भी कितना हो जाएगा? L हो जाएगा। और कोई एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लो पॉइंट P ले लेते हैं, और इस P पे चाहते हैं हम लोग पोटेंशियल निकालना। किसके कारण से? इस माइनस क्यू के कारण से और प्लस क्यू के कारण। क्या बोले समझना, क्या बोले हम, समझे आप? माइनस क्यू के कारण P पे पोटेंशियल निकाल लो, और प्लस क्यू के कारण P पे पोटेंशियल मान लो, और दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, तो परेशानी इसमें बहुत कम होने वाली है। देखो कैसे बनाते हैं। चलो P पे पोटेंशियल निकालना है, तो P से लेके O तक हम लोग ज्वाइन कर देंगे, हम लोग ज्वाइन कर देंगे, और इस डिस्टेंस को मान लेंगे R। क्या मान लेंगे हम लोग? R। तो OP इक्वल टू R हो गया। अब क्या करो, माइनस क्यू से लेके P को भी ज्वाइन कर दो, माइनस क्यू से लेके P को भी ज्वाइन कर दो। क्लियर हो गया? और B से लेके P को भी क्या करो, ज्वाइन कर दो। चलो ज्वाइन कर दिए, यहाँ तक समझ में आ रहा ना? फिगर को ध्यान से समझ लेना। आ रहा है? देखो ध्यान से समझना है ना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझना है। फिगर समझ में आ गया ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। देखो A से लेके P पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो O से लेके P को ज्वाइन कर दिए, डिस्टेंस मान लिए R। यहाँ तक क्लियर है? A से लेके P तक ज्वाइन कर दिए, और B से लेके P तक ज्वाइन कर दिए। A से लेके OA तक डिस्टेंस है L, और O से लेके B तक डिस्टेंस है L, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल। यहाँ तक समझ में आ रहा? और डायपोल का लेंथ हम हमेशा 12 मानते थे, इसलिए L हो गया और ये L हो गया। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं एट पॉइंट P पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं एट पॉइंट P पे, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखते हैं एट पॉइंट P पे। ध्यान से समझना, फिगर कंप्लीट नहीं है, फिगर कंप्लीट नहीं है, हम लोग कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाओ। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हैं किस पे, कौन सा पॉइंट पे? P पे लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे लिख रहे हैं, तो एक माइनस क्यू के कारण होगा और एक प्लस क्यू के कारण होगा। क्या बोले समझ में ना? एक माइनस क्यू के कारण होगा और एक प्लस क्यू के कारण होगा। चलो प्लस क्यू के कारण लिखे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखें V प्लस, और यहाँ पे प्लस साइन देते हैं, और V माइनस। ये क्लियर हो गया? V प्लस का मतलब क्या हो गया? V प्लस का मतलब क्या हो गया? इस प्लस चार्ज के कारण, और V माइनस का मतलब इस माइनस चार्ज के कारण। क्लियर है? चलो अब V प्लस के कारण क्या होगा, तो बताओ। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था? एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था KQ/R। क्या होता था? नहीं देखे तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लो। क्लियर हो गया? उसमें हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है। क्या होता था? KQ/R होता था। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस के कारण निकालेंगे, तो K होगा ना, Q प्लस चार्ज है Q। अब R इस प्लस के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस प्लस के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चाहिए। कहां से कहां डिस्टेंस चाहिए बताओ तो? P से लेके B तक का डिस्टेंस चाहिए। क्या बोले समझ में आ रहा है हम लोग को?
प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे निकल रहा है। आ रहा है समझ में? तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चाहिए, मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, पी बी, है ना, पी बी हो गया। चलो आगे बताओ। अब देखो माइनस क्यू के कारण निकालना है तो क्या हो जाएगा, के, और माइनस क्यू है तो माइनस क्यू देते हैं हम लोग, है ना, माइनस क्यू देते हैं। समझ में आ रहा, क्लियर हो गया? पोटेंशियली में ऐसा ही निकाला जाता है, स्केलर है, डायरेक्शन है नहीं, तो प्लस क्यू के कारण क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, माइनस क्यू के कारण लोअर पोटेंशियल होता है। हम लोग पढ़े, जानते हैं हम लोग, चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पता चलना चाहिए ना कि लोअर कौन है और हायर कौन है। इसलिए पोटेंशियल जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज का साइन जरूर देते हैं। याद रखना हमेशा पॉइंट, क्या बोले कि जब भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज का साइन देंगे। तो यहाँ पे हम चार्ज का साइन दे दिए, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या चीज है, एपी, एपी, है ना। थोड़ा सा और सॉल्व करके देख लो, तो के क्यू बाई पी भी कर सकते हैं इसको, और देखो यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू अब बाई क्या लिख दें, एपी लिख दें। अब सवाल यही है, पीवी और एपी निकालना है बस। अगर पीवी और एपी निकल गया, पीवी और एपी अगर निकल गया तो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब पीवी और एपी निकल गया तो आंसर आपका पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन सवाल वहीं पे है, निकालना कैसे। चलो चलो थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, ध्यान ये देना। ये बताओ, ये जो पीए लाइन है ओए से कुछ बड़ा दिख रहा है, समझते जाना, बड़ा दिख रहा है या नहीं, तो बोलेंगे सर कुछ बड़ा तो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। और पीबी जो लाइन है क्या ओपी से कुछ छोटा दिख रहा है, ऑफ कोर्स छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन दिख रहा है, हाई हल्का माइन्यूट दिख रहा है। ये पीए इससे बड़ा दिख रहा है और पीबी इससे छोटा दिख रहा है। कितना छोटा दिख रहा है और कितना बड़ा दिख रहा है, अगर ये निकाल लिया जाए तो शायद हम लोग पीवी और एपी निकाल सकते हैं। क्या बोले, समझ में आया आपको? देखो ध्यान से, तुम सोचो पहले कि पी ए ओपी से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, कितना बड़ा है, ओपी से अगर वो निकाल लिया जाए तो काम हो जाएगा। ओपी पता है हमको, और ओपी में कितना बड़ा है, अगर वो कितना बड़ा है और ओपी में जोड़ दिया जाए तो काम हो गया। क्योंकि ओपी का डिस्टेंस आर पता है, तो ओपी से तुलना करेंगे कि ओपी से पीए कितना बड़ा है, उतना ओपी में जोड़ देंगे तो पीए निकल जाएगा। समझ में आया क्या बोले? चलो अब देखो पीवी निकालना है, तो पीवी भी ओपी से कितना छोटा है, ओपी में उतना घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, पीवी निकल जाएगा। मतलब समझ जाओ, है ना, मतलब समझो कि अगर हमको पीए निकालना है, अगर हमको पीए निकालना है तो पीए निकालने के लिए हम लोग को ओपी प्लस समथिंग करना होगा, ओपी प्लस समथिंग। तो ओपी जितना ये बढ़ गया, जितना ये बढ़ गया, सवाल यही है कितना बढ़ गया, वो निकालेंगे हम लोग, एकदम आसान है ना। अभी तो खाली सीखो। चलो पीवी निकालना है, तो पीवी में ओपी में घटा दे, कितना घटा दे, अगर वो पता हो जाए तो निकल जाएगा। तो ध्यान से खाली फिगर को देखना। देखो एक काम करते हैं, क्यू से लेके ओपी लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाओ, एक परपेंडिकुलर, ध्यान दे, बना दिए, ये 90 डिग्री, ये और ये लाइन आपस में एक दूसरे का बराबर हो जाता है। चलो इसको नाम दे देते हैं, चलो एन नाम दे देते हैं। आज जितना ये है उतना इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको एम बोल देते हैं, और ए से यहां तक हम लोग परपेंडिकुलर बना देते हैं। क्लियर है? इस एंगल को थीटा मान लो और इस एंगल को थीटा। क्लियर है? क्या किया, फिर से समझो, क्या किया हम लोग, बी से लेके एन, बी एन एक परपेंडिकुलर डाल दिए ओपी लाइन पे। देखो अब ये समझो, यही ओएन जो है, यही ओएन क्या हो रहा है, यही ओएन ओपी में अगर ओएन घटा देंगे तो पी भी निकल जाएगा। क्या बोले, समझ में आ रहा? अगर
ओपी में ON, अब ये ON जो देखो ना इसको बहुत छोटा, मतलब इतना आपको फिगर में दिख रहा है कि चलो घट रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। पीबी और ओपी में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा डिफरेंस होता है ON का। तो अगर पीबी में ओपी में अगर ON को माइनस कर दिया जाए तो पीबी निकल जाएगा, समझ में आ रहा ना। और पीए में ओपी में OA में जोड़ दिया जाए तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, पीए निकल जाएगा। बस इतना समझ लेना है, क्लियर हो गया। अगर पीओ में ON को घटा दिया जाए तो पीवी के बराबर आ जाता है, लगभग में बराबर आ जाता है। आप देख रहे हो सर इतना, ये बहुत छोटा होता है, लगभग में ये बराबर, इसी से डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर ये लेंथ पता हो जाए, ON अगर पता हो जाए, जो हमको पता है, कैसे पता है देखो तो हम फिगर से समझाते हैं। ये ऐसा है, ये देखो ध्यान से, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये L है, ये N है, ये O है और ये B है। ये क्या है, तो ये हाइपोटेनस है और ये एंगल थीटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा L cos थीटा, क्योंकि थीटा इसके साथ है, और ये क्या हो जाएगा L sin थीटा, ये हो जाएगा L cos थीटा, मतलब ये जो है वो है L cos थीटा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया। चलो फिर से देखो, इसमें भी तो वही चीज है, ये L है तो ये हाइपोटेनस, फिर ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा L cos थीटा। अब भाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, निकाल लो ना यहाँ से cos थीटा निकाल लो। तो अगर cos थीटा निकाल लें तो बेस OM अब बाई हाइपोटेनस OA, OM बराबर क्या हो जाएगा बताओ, OM बराबर क्या हो जाएगा, तो cos थीटा I इंटू OA कितना है तो L है, तो L cos थीटा। अब देखो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो OP, अच्छा OP कितना दिया हुआ, O से लेके P तक कितना दिया हुआ R, अब प्लस R है ना, अब OM कितना है तो OM बोलोगे सर L cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R माइनस L cos थीटा। अब ये निकल गया, ये निकल गया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पीवी का वैल्यू पुट कर देते हैं। पीवी क्या है R माइनस L cos थीटा माइनस, और उसका है R प्लस L cos थीटा। सिर्फ वैल्यू सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट कर लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है या नहीं, देखो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसको इधर आएगा, के क्यू कॉमन ले ले, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, कॉमन है ना, इधर इससे गुना करोगे तो आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस, इसको करो तो माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब प्लस एल कॉस थीटा होगा ना। चलो हो गया। अब देखो आर और आर कैंसिल हो गया, वाह बहुत अच्छी बात है। क्या आ गया यहां से देखोगे, और एल कॉस थीटा तो हो गया के क्यू इंटू 2l कॉस थीटा। अब भाई क्या चीज आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और कर लेते, ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, बी है ना, बी लिख सकते हैं ना 2ql, देखो ये वाला ये पॉइंट, ये देखो q 2ql क्या है, p है, तो क्या लिख सकते हैं के पी, के इसको ये मान रहे हैं, देखो के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। क्लियर है, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं
कैसे कैसे हुआ है ये चीज। देखते जाओ, देखो समझो इसमें इसमें क्या किए क्या है, ध्यान से समझना, 2 मिनट ध्यान से समझो, दम आसान हो जाएगा। एक डायपोल मान लिए माइनस क्यू से प्लस क्यू तक आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 है, तो ओ एक मिड पॉइंट है, तो ओ से लेके ए तक एल मान ली, ओ से लेके बी तक एल मान ली। अब एक पॉइंट पी मान ले जो किसी भी पॉइंट पे है, यहां से लेके यहां तक क्या कर दिए हम लोग, ज्वाइन कर दिए, किसी भी एंगल पे मान लेते हैं, थीटा एंगल पे। कितना एंगल पे मान लिए, थीटा एंगल पे मान लिए। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपल है, एक प्लस चार्ज के कारण निकलेगा, एक माइनस चार्ज के कारण निकलेगा। तो हम प्लस चार्ज के कारण निकाल दिए, माइनस चार्ज के कारण निकाल दिए। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें डायरेक्शन है तो है नहीं, जोड़ देंगे। और जब भी पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज का साइन देना है, जब स्केलर क्वांटिटी हो तब। तो हम क्या किए, के क्यू बाई आर ई, प्लस के कारण निकाल रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो पी वी प्लस के क्यू। आप देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस ये कर दिए। अब एपी, अब सवाल है पीवी और एपी कैसे निकालें, तो तुमको थोड़ा सा ध्यान देखना है, ध्यान से खाली देखो कि पीवी लग रहा है ओएन से छोटा है, गौर से देखोगे समझोगे, ओएन से छोटा है। बोलोगे सर कितना छोटा है, तो हम उसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, किस पे, पीओ पे। और बोलोगे कि सर ओएन छोटा है, ओपी में अगर ओएन को घटा दिया जाए तो पीवी निकल जाएगा, और ओएन कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कि ओपी में अगर ओएम को जोड़ दिया जाए, और ओएम कितना है, एल कॉस थीटा, निकल गया। हम वैल्यू पुट कर दिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पुट कर दिए, ये आया 2QL, दैट इज द डायपोल मोमेंट। तो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये फार्मूला को आपको क्या करोगे, याद रखना है। क्लियर है गाइस, देखो ध्यान से। अब देखो, अब इस फार्मूला को याद रखना है, और हम लोग इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और कुछ नया देखते हैं इसमें। देखो ध्यान से समझ, देखो अब देखो, जो भी है हम यहाँ पे लिख देते हैं, भी बराबर आया के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इस चीज को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब बताओ, हम कुछ इसमें केसेस पढ़ते हैं। अगर एक्सियल पॉइंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे हम थीटा कितना मानते थे, 0 डिग्री, कुछ याद है, तो भी कितना होगा बताओ, तो के पी कॉस थीटा बाई क्या होता था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो के पी कॉस थीटा, थीटा 0 पुट करोगे, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री होगा ना। चलो, तो अगर देखो तो के पी कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और ये 1 हो गया, तो के पी वाई क्या चीज आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना, ये भी आया। अब हम लोग मानते थे, कुछ याद है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इफ, अगर कंडीशन मानो, तो अगर कंडीशन माने तो भी बराबर क्या हो जाएगा, के पी, और आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इसका मतलब एल को 0 मान लो, तो एल 0 मानेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर क्या चीज आ गया, के पी, भी बराबर आ गया के पी बाई आर स्क्वायर, एंड दिस इज द क्या चीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो याद रखोगे, है ना, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला, तो के पी बाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है आपको कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक्सियल के कारण, तो करना क्या है, पता चल गया आपको पूरा डेरिवेशन करना है एनी पॉइंट का, और लास्ट में जाके करना क्या है, थीटा इक्वल टू कितना पुट करोगे, 0, और ये कंडीशन जरूर लेना, ये लिखना जरूर, नहीं लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा, तो ये लिखना। क्लियर हो गया, और आप लास्ट में क्या प्रूफ करोगे, के पी बाई आर
स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लो, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं इक्वेटोरियल पे। कौन सा पॉइंट पे आते हैं? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ये इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखो तो थोड़ा सा समझना है ना। थीटा कितना पुट कर देंगे हम लोग? 90 डिग्री। तो थीटा 90 पुट करेंगे, तो हम 90 पुट कर रहे हैं। चलो, जब थीटा 90 पुट करेंगे तो cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 0, तो kp इंटू 0 बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू 0, इसका मतलब भी कितना आ गया? 0। मतलब इक्वेटोरियल पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होता है। इक्वेटोरियल पे कितना पोटेंशियल होता है? 0 पोटेंशियल होता है। तो याद रखना है एक्सियल पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? kp बाई आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे कितना होता है? 0 होता है। और जनरल फार्मूला क्या था, कुछ याद आया? kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट से हम लोग एक्सियल निकालना सीखे और इक्वेटोरियल निकालना सीखे। क्लियर है गाइस? समझ में आया आप लोग को? कॉपी कर लो इसको। चलिए कॉपी कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो डेफिनेशन हम लिख दिया है, बड़ा सिंपल है, समझना है इसको। क्लियर हो गया? क्या बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए पॉजिटिव चार्ज, इन डिस्प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू। मतलब कोई एक चार्ज यहाँ पे क्यू है, आ रहा समझ में, और एक चार्ज क्यू नॉट है, वो कहां पे है? ये जो क्यू नॉट है ये कहां पे है? इन्फिनिटी पे। क्लियर हो गया? ध्यान देना, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस आर, इन्फिनिटी टू अ डिस्टेंस, ये आर मान लेते, इस चार्ज को यहां तक लाना है। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है? ये कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल, बहुत ज्यादा एक्सेस। क्लियर है? द वर्क डन, देखो ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू नॉट, जो अभी है कहां पे? इनफाइनाइट पे है। ये चार्ज के ऊपर इसको पकड़ के हमको कहां पे लाए? क्यू, एक पॉइंट मान लो ए पे पॉइंट पे लाए। कितना डिस्टेंस है चार्ज से? आर डिस्टेंस है चार्ज से। तो बोलता है जब हम लाए तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा, और जितना हम वर्क डन किए उसी को नाम देंगे क्या चीज? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोले, समझ में आया ना? जैसे कोई एक चार्ज कहां पे? इनफाइनाइट पे, वहां से हम पकड़ के ला रहे हैं किसी भी एक सर्टेन पॉइंट पे, जो कि एक चार्ज फिक्स है। ध्यान रखना, ये चार्ज फिक्स है। इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट को लाए, और लाए कहां से हम? इनफाइनाइट से। तो लाने में जाहिर सी बात है ये क्यू नॉट इसको अपोज करेगा ना। ये क्यू नॉट का जो फील्ड होगा, कौन सा फील्ड होगा? क्यू नॉट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसको अपोज करना स्टार्ट करेगा, तो हम पकड़ के उस पर वर्क डन करेंगे। समझ में आ रहा ना? और जो वर्क डन किए दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें कितना वर्क डन हम लोग को करना पड़ रहा है? तो इसमें 2 वर्क डन हो रहा है। एक हम पकड़ के ला रहे हैं उसको, इसका मतलब कोई एजेंट काम कर रहा है, उसको एक्सटर्नल बोलते हैं।
और एक फील्ड ही वर्क कर रहा है। फील्ड क्या कर रहा है, इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है। तो एक फील्ड अपोज कर रहा है तो एक फील्ड वर्क करेगा आ रहा है, और एक हम पकड़ के ला रहे हैं इसलिए एक हम वर्क करेंगे। और इसलिए अगर हम इसको ऐसे लिखें कि वर्क डन जो है, एक लिखते हैं फील्ड। वर्क डन जो फील्ड है, फील्ड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, वर्क डन फील्ड लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा। वर्क डन जो फील्ड ये वर्क डन फील्ड कर रहा है भाई, इसके अगेंस्ट में ही हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क करने वाला दो है, एक फील्ड है और एक हम है। अगर हम नहीं चार्ज को पकड़ते तो ये क्या करता, ये फील्ड क्या करता, चार्ज को बस सिंपली क्या करता, भगा देता बहुत दूर तक। क्योंकि ये प्लस के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। चार्ज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्लस है तो ये क्या होता, इसको क्या करता है, इन्फिनाइट की तरफ भगा देता। समझ में आ रहा ना। लेकिन हम क्या कि इन्फिनाइट से उसके अगेंस्ट में वर्क करना शुरू कर दिए। तो वर्क यहाँ पे दो हो रहा है, एक हमारे द्वारा वर्क हो रहा है और एक फील्ड के द्वारा वर्क हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। तो फील्ड के द्वारा जो वर्क कर रहा है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, और इसको बोलते हैं डेल्टा यू। जब फील्ड वर्क करेगा तब माइनस डेल्टा यू। तो जब हम वर्क करेंगे, एक्सटर्नल भी लिखें, एक्सटर्नल एजेंट भी लिख सकते हो, तो हम वर्क करेंगे तो पॉजिटिव वर्क करेंगे। ये दो पॉइंट ऑलवेज रिमेंबर, ये VVI है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा ना, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा। फील्ड वर्क किया तो माइनस डेल्टा यू, तो हम वर्क करेंगे तो डेल्टा यू। बट इंपॉर्टेंट है, क्यू चार्ज यहाँ पे फिक्स है, क्यू चार्ज यहाँ पे फिक्स है। क्लियर हो गया। तो हम चाहते हैं कि जब वर्क डन कर ले तो हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किया जाता है डेल्टा यू से। तो पॉइंट लिख लोगे, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा यू। यू लिखते हैं जनरली आना। और क्या फॉर्मूला होगा, यू बराबर होगा वर्क डन, यही होगा। यू बराबर क्या है, वर्क डन। चलो बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, V का फॉर्मूला क्या होता था, W/Q, सही है ना। V का फॉर्मूला क्या होता था, W/Q। तो W बराबर क्या फॉर्मूला होता था, V × Q। इसका मतलब है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है, और वर्क डन का फॉर्मूला जो है VI × Q। तो इसको ऐसे लिखते हैं, QI × V, QI × V। बट ध्यान रखना, ये Q कौन सा Q है, ये Q है मूविंग। इसका मतलब यहाँ पे Q0 हो जाएगा। ध्यान में ये रखना है, ये जो Q0 है ये मूविंग चार्ज है, जिसको मूव कर रहे हैं, जिसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला। और V क्या है, V क्या है, V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर हो गया हम लोग का, चलो क्लियर है। तो यहाँ तक आप क्या करें, लिख लें, ये इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में समझना क्या चीज है, समझना है कि जब इनफाइनाइट से अगर हम किसी सर्टेन डिस्टेंस तक A तक लाए एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q एंड Q इज द फिक्स, इसको हम क्या मान लिए, फिक्स्ड है। देखो ध्यान से, देखा ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज, ये चार्ज फिक्स है, दोनों मूविंग नहीं है, फिक्स्ड है। तो ये फिक्स्ड है, यहां से लाए डिस्टेंस R पे, तो दो वर्क किया, एक फील्ड और एक एक्सटर्नल। और क्या होगा, फील्ड करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में जनरेट होगा, और अगर एक्सटर्नल करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में जनरेट होगा। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिए। ध्यान में ये रखोगे, ये Q0 मूविंग है और V कौन सा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लीजिए, चलो लिख लिए, आगे देखते हैं। हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, हेडिंग लिखोगे आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। क्या लिखे, हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू
2 पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो कैसे करते हैं, तो ध्यान देना। एक पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पे Q1, इस Q1 को फिक्स कर देंगे और एक चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं Q2 और पॉइंट इसको A मान लेते हैं। इस Q2 को पकड़ के यहाँ तक लाना, ये Q2 कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट। फिर से वही काम करेंगे, पोटेंशियल ऐसे ही होता है। और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेंगे, R। तो यहाँ पे हम चार्ज लेके आ गए Q2। क्या किए समझ, हम कर क्या रहे हैं, Q1 को फिक्स कर दिए और Q2 को इनफाइनाइट से पकड़ के लाएंगे। कहाँ तक लाना है, A पॉइंट तक लाना है। कितना डिस्टेंस Q1 से होगा, R डिस्टेंस होगा। क्या बोले, फिर से एक बार बोल रहे हैं, Q1 को फिक्स कर दिए और Q2 को पकड़ के लाना है। कहाँ तक लाना है, तो A तक लाना है और Q1 से A का डिस्टेंस कितना होगा, R होगा। इसका मतलब है Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, R। तो बोल रहा है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, चार्ज को असेंबल करना। कोई चार्ज है, हम दो चार्ज को पकड़ के लाके यहाँ पे फिक्स कर दिए, तो कितना वर्क करना पड़ गया हमको फिक्स करने में, मतलब कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। या दो चार्ज अभी फिक्स है, इसको सेपरेट कर दिया हम लोग, समझ में आ रहा ना, तो भी तब भी पूछा जाएगा कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। दो चार्ज है फिक्स है तब भी पोटेंशियल एनर्जी हो। दो चार्ज है, जब उसको असेंबल करते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में असेंबलिंग है कोई भी चार्ज का। जब दो चार्ज है तो दो चार्ज बहुत दूर था, नजदीक लेके आ गए, तो वर्क करेंगे ना। तो जब वर्क करेंगे तो कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई। यहाँ पे वही चीज है, एक चार्ज फिक्स किए, एक चार्ज को लाए, फिक्स कर दिए यहाँ पे डिस्टेंस R पे, कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q I × V। अच्छा ये कौन सा चार्ज था, मूविंग चार्ज। तो आप बताओ यहाँ पे मूविंग कौन सा है, यहाँ पे मूविंग है Q2 I × V, सही है ना। ये V किसके कारण से निकलेगा, ये V किसके कारण से निकलेगा, तो ये जो V निकलेगा इसका तो लिखिए ठीक है, और ये V किसके कारण से निकलेगा, Q1 के कारण से निकलेगा। यही समझना है, बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों को, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। फार्मूला तो रट लेता है Q × V, लेकिन कौन सा चार्ज क्या है यही नहीं पता है। तो ये V क्या होगा, Q1 के कारण निकलेगा। तो बताओ एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है KQ/R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ1 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, R। तो U बराबर क्या चीज आ गया, KQ1 Q2 / R। खत्म हो गया। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। क्या फॉर्मूला, KQ1 Q2/R। याद रखना फॉर्मूला, न्यूमेरिकल में बहुत यूज होने वाला है ये फार्मूला, बहुत ज्यादा यूज होगा 2 पॉइंट चार्ज के कारण। क्लियर हो गया। तो U बराबर क्या होगा, KQ1 Q2/R। यहां तक समझ में आया ना, कितना आसान है। क्लियर है, चलो समझ में आ गया। चलो देखो थोड़ा सा समझो, एक यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये को बता देते हैं हम आपको क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर हो गया। तीन चार्ज आपके पास है, Q1 है, Q2 है और Q3। तीन चार्ज हमारे पास है, Q1 Q2, वो इन्फिनिटी पे था। Q1 Q2 Q3 कहाँ पे था, इन्फिनिटी। और तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के लाए और हम यहाँ पे पुट कर दिए, Q1 पे इसको Q2 और यहाँ पे Q3 फिक्स कर दिए। तो सवाल ये कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा, कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ, या कितना वर्क डन करना पड़ा। क्या बोले, समझ में आया क्वेश्चन। तीन चार्ज इनफाइनाइट पे था, तीनों चार्ज को पकड़े और पकड़ के कहाँ पे लेके आ गए, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को इसको फिक्स कर दिए। तो पोटेंशियल एनर्जी की वर्क डन हमको कितना करना पड़ा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ। देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल टेक्निक से निकलेगा। आपको पता है आ रहा है कि ये 2 पॉइंट चार्ज है या नहीं। तो क्या फॉर्मूला होगा,
Q1 Q2, अब ये डिस्टेंस a मान लो तो क्या हो जाएगा, a खत्म हो गया। चलो ये और ये भी 2 पॉइंट चार्ज है तो क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 भाई ये, क्योंकि इसको भी लाने में ही होगा ना भाई। चलो ये और ये भी है तो क्या निकलेगा बताओ, K Q1 Q3। अब भाई सिंपल है, 2 पॉइंट चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, आंसर आते चले जाएगा। इतना पोटेंशियल एनर्जी खर्चा हुआ, मतलब इतना पोटेंशियल एनर्जी लगा या इतना वर्कडन करना पड़ गया। और आपको पता है कि अगर फील्ड पूछता तो माइनस लगा देते, पूरा ब्रैकेट को आप माइनस लगा देते, लेकिन एक्सटर्नल पूछेगा तो प्लस है, तो हम हमेशा निकालने की क्या कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे। इज इट क्लियर है, समझ में है ना? तो कॉपी कर लो, इसको मिटा लो, और मिटाते हैं हम लोग और आगे देखते हैं एक और चीज। देखो ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना? ये हो जाएगा। चलो एक स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 और ये साइड क्या है, A। यहाँ ये बताओ, ये A है तो ये कितना हो जाएगा, √2 है। अच्छा यहाँ से यहाँ भी डायगोनल है तो √2a हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चलो लिख के बताओ। लिखे, लिख सकते हो ना? लिख सकते हो। पहले यहाँ से स्टार्ट करो, Q1 पहले स्टार्ट करो तो K Q1 Q2 अब आई A हो जाएगा इसके कारण से। चलो और बताओ, इसको इसके कारण से लिखो, प्लस K Q2 Q3 अब आई A हो गया। चलो अच्छी बात। फिर इसके कारण से लिखो, क्या हो जाएगा, K Q3 Q4 बाई A हो गया। चलो अब इसके कारण से लिखो तो K Q1 Q4 अब बाई A, सही है ना? आगे बताओ, इसके कारण से होगा, इसके कारण से होगा, क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अब बाई √2a, सही है ना? चलो हो गया। तो ये देखो Q1 Q2 के साथ, ध्यान देना, Q1 Q2 के साथ है, Q1 Q4 के साथ है और Q1 Q3 के साथ है, Q1 Q3 के साथ। तो 1 2 3 ये खत्म हो गया। अब आगे देखो, इसके साथ करो तो ये इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, एक इसके साथ, है कि नहीं? देखो Q3 Q4 Q2 नहीं लिखा है तो K Q2 Q4 अब भाई आप देख लो, कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है, रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया? बाकी जितना भी हो सकता है, कोई उससे दिक्कत नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि इनफाइनाइट पे था, पकड़ के लाए हम उसको, असेंबल किए, तो इस तरह से ये निकलेगा। और निकलेगा क्या, देखो तो ध्यान से, इसके कारण से कितना निकलेगा, तो 1 2 3 को निकल गया। इसके कारण से तो ये तो नहीं लेंगे, एक इसके कारण से, इसके कारण से 3 2 5 हो गया। और बताओ, इसके कारण से और एक निकलेगा ना, देख लो 6 निकलेगा टोटल, है ना? टोटल कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। 2 सही है ना? एक होगा Q3, हाँ एक ये बच गया। अच्छा इसके कारण से ये तो निकाल ही चुका है, ये हो ही चुका है, ये हो चुका है, सही है। याद है, समझ में आएगा ना? तो सिंपल है, हर एक का 2 चार्ज का कॉम्बिनेशन करके उसको लिख देना पोटेंशियल एनर्जी, तो बहुत आसान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और हेडिंग लिख लो, अच्छा हेडिंग है, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। डायपोल आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन ये अंतिम टॉपिक है डायपोल का, अब पीछा छोड़ देगा ये, अब डायपोल का आने वाला नहीं है। क्लियर है? तो लास्ट हेडिंग लिख लो डायपोल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ये आपको पता है ना, फील्ड है,
ऐसा फिगर याद है, टॉर्क निकाले थे यहाँ पे, ये 12 था, एक लाइन ऐसे था, ऐसे बनाते थे हम लोग, कुछ याद है? यहाँ पे लिखते थे ये माइनस क्यू और ये क्यू, इधर होता था क्यू ई और ये हो गया क्यू ई, ये परपेंडिकुलर होता था, कुछ याद है? याद है आप लोग? अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होता था, कुछ याद कर लो, है ना? ये डिस्टेंस होगा 2l, है ना? तो ये होता था 2l साइन थीटा। कुछ नहीं करना, 2l आप थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये डिस्टेंस को कर दो 2l साइन थीटा, है ना? चलो यहां तक समझ में आ गया आपको? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। और अगर आप वीडियो नहीं देखे टॉर्क का, है ना, टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इस वीडियो को देख लो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फील्ड है, फील्ड में एक टॉर्क रखे हैं माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक, और कितना डिस्टेंस है टोटल डायपोल का? 12 है। तो क्यू ई और क्यू ई ये तो मोशन जनरेट नहीं करेगा, लेकिन एक टॉर्क लगेगा, याद है कुछ? और टॉर्क का फॉर्मूला होता था, कुछ याद है? पी ई साइन थीटा, कुछ याद है? पी ई साइन थीटा। ये रोटेशन होता था ना, डायपोल क्या करता था? रोटेट कर जाता था। डायपोल क्या करता था? रोटेट कर जाता था इसमें, लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करता था। बहुत डिटेल हम बताएं एक वीडियो में। आपको अगर देखना है टॉर्क का वीडियो तो जाके देखिए, क्लियर हो गया? बहुत बहुत डिटेल से हम बताएं कि किस तरह से रोटेशन होता है और किस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन होता है या नहीं होता है। हम उस पार्ट को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वर्क डन कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट हम टॉर्क लिखे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, और जब रोटेशन होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है टी टाउ टॉर्क एफ डॉट टी टाउ डॉट डी थीटा। समझ में आ रहा है क्या लिखे? टाउ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है, ध्यान से देखोगे, टी डॉट टी डी थीटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां? जीरो से कितना? W। और ये कहां से कहां है? थीटा कहां से कहां करें? चलो पहले कहां से कहां करें तो बताओ। तो हम इसमें ऐसा काम करेंगे, काम क्या करना समझो, कि पहले हम जीरो रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। जीरो रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो जीरो रोटेशन का मतलब है क्या चीज, बताओ कितना डिग्री से स्टार्ट करें? तो 90 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं, क्लियर हो गया? और थीटा तक लेके जाएंगे। कहां से कहां रोटेट करवाना है, वर्क डन कहां से कहां निकालेंगे? 90 से स्टार्ट करके कहां तक चले जाएंगे हम लोग? थीटा तक चले जाएंगे। आप थीटा से 90 मत जाना, जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कुछ हम आपको लिख देते हैं, है ना? कहां से कहां स्टार्ट करेंगे? 90 से कहां तक स्टार्ट करेंगे? थीटा तक स्टार्ट। क्यों 90 से लिए हैं? क्योंकि भाई इसमें कॉस थीटा आने वाला है। कॉस 90 कितना हो जाता है? जीरो। तो ऑलरेडी हमको एक रेफरेंस पॉइंट ये चुनना होगा, और जो रेफरेंस पॉइंट हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वहां पे एक जीरो पोटेंशियल एनर्जी आना चाहिए। और इसलिए हम 90 डिग्री से स्टार्ट करके किसी भी एंगल तक लेके जा सकते हैं, किसी भी एंगल तक लेके चले गए। चलो देखो, ये 90 है, थीटा है, टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा आई इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? इस पी को बाहर निकालेंगे, तो पी आपका बाहर निकल गया। इंटीग्रेट है 90 से कहाँ तक? थीटा तक। कॉस थीटा आ जाएगा आई इंटू डी थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? सॉरी, ये साइन थीटा है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कुछ याद है? कुछ याद है या नहीं है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां है? तो 90 से थीटा। चलो वैल्यू पुट कर दो। चलो वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करो। तो पी ई पुट करें, एक बार थीटा, तो एक बार थीटा पुट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, और एक बार 90 पुट करेंगे तो कॉस 90 डिग्री। और तो हो जाएगा पी ई कॉस 90 कितना होता है? जीरो। क्या बचेगा? माइनस पी ई कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। यू बराबर क्या चीज आ गया? माइनस पी डॉट ई। मतलब देखो समझना कहाँ पे है, ये ध्यान देना है, यहाँ पे समझना था। टॉर्क
का वीडियो आप देखो, ध्यान से देखो, टॉर्क समझ में आएगा। और जब रोटेशन होता है तो फार्मूला होता है टाउ इंटू डी थीटा। क्या फार्मूला होता है? टाउ इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू थीटा होता है। तो डी थीटा ले लेंगे, टॉर्क का वैल्यू पुट करेंगे। अब बस हमको कहाँ से कहाँ सेलेक्ट करना था, तो हम 90 डिग्री से किसी भी एंगल तक आप किसी भी एंगल तक लेके जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन में ये रटा जाता माइनस पी डॉट ई। तो माइनस पी डॉट ई में क्या किया, एक रिफरेंस मान लिया, पहले 90 डिग्री से स्टार्ट किया और वो किसी भी एंगल तक लेके चला गया। तो 90 डिग्री से स्टार्ट करके किसी भी एंगल तक लेके चले गए और बस इसको इंटीग्रेट करते चले गए और आंसर आ गया माइनस पी डॉट ई। तो ये चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी डॉट प्रोडक्ट आया था, जबकि टॉर्क जो था वो क्रॉस प्रोडक्ट था। क्लियर है या नहीं है? तो U बराबर क्या है, माइनस पी डॉट ई। पी क्या है, डायपोल मोमेंट, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक। कॉस थीटा का उठा के डॉट दे दिए। कॉपी करो, इसमें कुछ और डिस्कस करेंगे। देखो ध्यान से, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट कुछ केसेस वगैरह ले लो, ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं ना। केस ले लो, कुछ केसेस वगैरह ले लेते हैं। केस फर्स्ट कर दे, थीटा अगर 0 डिग्री कर दें तो थीटा 0 डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? तो माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 वैल्यू कितना होता है? तो आंसर क्या आएगा, माइनस पी। इसका मतलब होगा ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। केस अगर सेकेंड ले लो, थीटा अगर 90 डिग्री करो तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो माइनस पी कॉस कितने डिग्री, 90 कॉस 90 0। मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 कब आएगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। और एक कितना पुट करें, थीटा 180 पुट कर लें। थीटा कितना डिग्री पुट करें? 180 पुट करें। तो U बराबर क्या है, माइनस पी ई कॉस कितना डिग्री, थीटा। केस थर्ड ले लो, थीटा कितना ले लेंगे, 180 डिग्री। तो कॉस 180 और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो माइनस पी ई और -1, तो ये आ गया पी, मतलब ये निकल गया। तो आता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना डिग्री पे, तो आपको बताना होगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 180 डिग्री पे होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 डिग्री पे होता है, और 0 कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। तो हम लोग जो आज जो सीखे वो इम्पोर्टेंट था कि आपका डायपोल में हम लोग पोटेंशियल किस तरह से निकाले, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो सीखे, और पोटेंशियल एनर्जी डायपोल के कारण कैसे निकाले वो सीखे। क्लियर है गाइस? तो पढ़ते रहो और क्लियर है, और ध्यान देना है आपको हमेशा। क्लियर है गाइस? तो पढ़ते रहिए और बाय बाय। क्लियर है गाइस? बाय बाय, टेक केयर।